नमस्कार। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ठंड के महीने शुरू हो चुके हैं। ठंड के महीने में अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई सारे ऐसे पेशेंट हैं, उम्रदराज पेशेंट विशेष करके, जिन पेशेंट्स के अंदर अचानक से बैठ के उठने पे कुछ सेकंड्स के लिए अंधेरा छाना, चलते चलते अचानक से गिरने की टेंडेंसी हो जाना। कई बार ऐसे पेशेंट्स के अंदर मैंने पाया है कि कुछ देर के लिए सुध बुध की कमी हो जाना, हाथ पैर में सूनापन अचानक से महसूस करना, किसी एक हाथ की उंगलियों में अचानक से सूनापन महसूस करना, और कुछ सेकंड्स के लिए ये अवतरित होते रहता है। मतलब आपको लगेगा कि 1 या 2 मिनट हार्डली ऐसा हो रहा है और इसके बाद ये लक्षण नगण्य हो जाएंगे या खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। ऐसा बेसिकली ठंड के महीनों में हो सकता है ज्यादा। इस बीमारी का नाम होता है TIA, ट्रांजिएंट इस्चमिक अटैक। अब ये होता क्यों है? देखिए, जब भी खून के अंदर कोई भी क्लॉट हो, खून का गति में अवरोध आए, इसकी वजह से ब्रेन के कुछ हिस्से में खून जाने में कमी आती है, जिसका फल ये पड़ता है कि आप कुछ सेकंड्स के लिए अचेत हो सकते हैं। लेकिन जो ही सर्कुलेशन, जो कोलैटरल सर्कुलेशन है यानी वैकल्पिक मार्ग खुलते हैं, तो फिर ब्रेन अपने आप को स्टेबल कर लेता है, ब्लड की जो कमी हो रही होती है वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये आने वाले भविष्य के गंभीर लक्षणों के पूर्व सूचना भी हो सकती है। कारण है कि अगर आपको इस्चमिक स्ट्रोक हो, ब्रेन का बड़ा हिस्सा खून के कमी से, अवरोध से पीड़ित हो जाए, अचानक से आपको पैरालिसिस हो जाए इस्चमिक ब्रेन स्ट्रोक से, तो उसके पहले TIA देखा गया है। इसके साथ साथ कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है, जिनको आर्टेरियल फाइब्रिलेशन है, जिनके हार्ट की चाल अनियंत्रित है, उनके अंदर भी TIA की समस्या देखी गई है। अब इसके लक्षण मैंने आपको बताए कि कुछ सेकंड्स के लिए आपको सुध-बुध में कमी आ जाएगी, कुछ सेकंड्स के लिए अंधेरा हो जाएगा, आपको लगेगा कि क्या हुआ, अचानक से मैं समझ नहीं पाया। कई लोग इसे चक्कर से समझते हैं कि चक्कर आता है। दरअसल ये खून के गति में अवरोध और ब्रेन के अंदर कुछ सेकंड्स की कमी खून की हो जाए तो होता है। अब इसके लिए सावधानियां क्या है? अगर आपको ऐसा हुआ तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड प्रोफाइल का क्या स्तर है। अपने LDL कोलेस्ट्रॉल को कम से कम रखिए, HDL को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, मिनिमम 40 या 40 से ज्यादा। LDL को अगर आप डायबिटिक हैं तो 100 या 100 से नीचे रखने का प्रयास कीजिए। और ऑलरेडी आपको कभी पूर्व में पैरालिटिक अटैक आ चुका है, हार्ट संबंधी दिक्कत है, तो 70 या 70 से कम रखने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। खान पान की अगर सावधानियां बताएं तो विशेष करके तेल मसाले से परहेज करिए, ऑयली फूड से परहेज करिए। जो फैट रिच फूड है, ट्रांस फैट्स है, विशेषली चिप्स, कोलाज इत्यादि, इससे परहेज करने की कोशिश कीजिए। एक एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाइए। नित्य नियम खान पान में ढेर सारी हरी सब्जियों को शामिल कीजिए, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड फाइबर्स लीजिए, प्लांट फाइबर्स स्पेशली। नॉनवेज फूड इत्यादि से परहेज करिए क्योंकि इनका वसा, इनका फैट आपको नुकसान दे सकता है। इसके साथ साथ एक एक्टिव लाइफस्टाइल में आधे घंटे कम से कम रोज टहलने की कोशिश कीजिए। और इसके संबंधित जो जांच है उसमें आता है ECG, जिससे आप अपने हार्ट के अंदर हो रहे किसी गतिविधि को सरसरी तौर पर जान सकते हैं। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल, जिससे आपको मदद मिल सकती है अपने अलग अलग प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को जानने में। और इन सब के अलावा इसकी डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल बेस्ड है, यानी नजदीकी चिकित्सक से मिलकर के आप जान सकते हैं कि ये जो हुआ ये BP के गिरने से हुआ था या ये ट्रांजिएंट इस्चमिक अटैक नामक छोटा सा माइनर स्ट्रोक था। मिनी स्ट्रोक के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर आप समय रहते इसकी पहचान करेंगे, इसे संबंधित सावधानी बरतेंगे और अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखेंगे, और साथ साथ अगर जरूरत पड़ी आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स यानी खून पतले करने की दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन सावधानियों के साथ आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।